एपिसोड की शुरुआत में हिरागी उमेमिया के पास जाकर बोलता है कि हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, तो उमेमिया बोलता है कि हाँ मुझे पता है। साकुरा सोचता है कि इसे पता है, लेकिन इसे किसने बताया। तभी उमेमिया बोलता है कि हमारे नए प्लॉट्स के लिए हमारे पास इनफ बीज नहीं है। सब हैरान होकर सोचते हैं कि ये क्या बोल रहा है। उमेमिया आगे बोलता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लॉट है। खैर वैसे क्या तुमने खाना खाया? हिरागी बोलता है कि नहीं, मैं लायन हेड के बारे में बात कर रहा हूँ। उमेमिया बोलता है कि हवेनरो, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें पेट में दर्द नहीं होता? साकुरा सोचता है कि ये बात क्या कर रहे हैं। अब मैं समझा कि हिरागी के पेट में दर्द क्यों होता है। अब साकुरा बोलता है कि ये है उमेमिया। तभी सुगिश्ता साकुरा को पकड़कर बोलता है कि वो तुम्हारे लिए मिस्टर उमेमिया है। उमेमिया बोलता है कि हे, तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो? सुगिश्ता तभी साकुरा को छोड़ देता है। अब उमेमिया अलग अलग पौधों के बारे में बताने लगता है और बोलता है कि ये सभी क्यूट है ना, लेकिन सब लोग अपनी अपनी सोच में ही डूबे होते हैं। सासाकी हमें टेंशन में दिखाया जाता है तो वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा। वहीं हिरागी बड़बड़ाने लगता है कि ये बंदा एक बार बोलना शुरू होता है तो चुप ही नहीं होता। साकुरा बोलता है कि ये सभी प्लांट्स तो सेम ही है, इनमें अलग अलग बात क्या है? उमेमिया बोलता है कि क्या, जरा ध्यान से देखो, ये काफी अलग है। साकुरा सोचने लगता है कि अब मुझे याद आया, ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर भी ये ऐसा ही कुछ था, लेकिन इसकी आवाज ने सबका मूड चेंज कर दिया था। आखिर इसकी आवाज में ऐसा क्या है जो लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? तभी सासाकी उठकर बोलता है कि प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि आज क्या हुआ। सुआ सोचता है कि इस तरह की सिचुएशन में शांत बैठना काफी मुश्किल है। सासाकी बोलता है कि मैं आज शॉपिंग स्ट्रीट पर एक शॉपलिफ्टर का पीछा कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं लायंस के टर्फ पर पहुंच गया। उसके बाद वो लोग मेरा पीछा करने लगे और जब मैं हार मानने ही वाला था कि उसके बाद इन दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं बॉयफ्रेंड की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरी वजह से लायन हेड के साथ लड़ाई शुरू हो गई है, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी उमेमिया बोलता है कि सासाकी बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उमेमिया बोलता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से लड़ाई जरूर शुरू हो गई है, लेकिन तुमने टाउन के लोगों को बचाने की कोशिश की थी ना, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बाकी सब अपने बड़े भाई पर छोड़ दो। वैसे इन दोनों ने तुम्हारी जान कैसे बचाई? सासाकी बोलता है कि वेल, इन दोनों ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे पता है कि उन लोगों को बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन तुमने उन्हें लात मारकर नीचे गिरा दिया। हिरागी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं भी उनके साथ था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब कर दिया। उमेमिया बोलता है कि हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हें अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है हिरागी, वैसे भी इनके ऊपर नजर रखने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। नीरे बोलता है कि खैर साकुरा की वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो गई। तो साकुरा बोलता है कि शट अप, तुम ये सब बोलना बंद करोगे? उमेमिया बोलता है कि ओ, तो तुमने फाइट ले ली है। साकुरा बोलता है कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कमजोर बंदे को मार रहे थे, जो कि मुझे बहुत बकवास लगा। तभी उमेमिया उठकर साकुरा के सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, आजकल मुझे भी वो काफी लेम लग रहे हैं। और साकुरा, मैंने सुना कि तुमने मेन स्ट्रीट में क्या किया था और आज तुमने सासाकी को बचाया। थैंक यू मेरी फैमिली को बचाने के लिए। मुझे खुशी है कि मेरा नया छोटा भाई इतना रिलायबल है। ये सुनकर सुगिस्ता को और गुस्सा आ जाता है। वहीं साकुरा सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना रिलैक्सिंग होना मुझे काफी बुरा लग रहा है। अब मैं समझा कि सब लोग इसकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं। इसके यहाँ पर होने से ही तुम्हें काफी सेफ महसूस होता है। अब साकुरा उसका हाथ हटाकर बोलता है कि तुम मेरे बड़े भाई कैसे बन गए? उमेमिया बोलता है कि मैं पूरे टाउन को ही अपनी फैमिली मानता हूँ। तभी हिरागी को किसी की कॉल आती है। वो बोलता है कि काजी क्या हुआ? तो काजी बोलता है कि लायन हेड। तभी एक लड़का लाउड स्पीकर में जोर से चिल्लाता है कि नॉक नॉक, मैं लायन हेड का लीडर बोल रहा हूँ। तोमियामा, चोजी, उमे, चलो एक अच्छी और क्लीन फाइट शुरू करते हैं। नीरे नर्वस होकर बोलता है कि उनका लीडर, इसका मतलब बदला, वॉर होने वाली है। साकुरा सोचता है कि तोगामे जो से भी सीनियर, इसका मतलब ये बंदा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तभी साकुरा को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि उमेमिया एकदम से वहाँ से चला गया है। साकुरा बोलता है कि यह सब क्या था? अब साकुरा भी उनके साथ जाता है। तभी उमेमिया उनको बोलता है कि तुम सब पीछे खड़े रहो। साकुरा बोलता है कि अगर लड़ाई करने वाले हो तो मैं भी आने वाला हूँ। उमेमिया बोलता है कि मैं रिपीट नहीं करूंगा। साकुरा एकदम से रुक जाता है और सोचता है कि मेरी टांगे आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्या यह वही बंदा है जो पहले हंसी मजाक कर रहा था? अब उमेमिया उसको बोलता है कि ये काफी अच्छा गिफ्ट है, लेकिन ये हमारा बंदा है। चोजी हंसकर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुमको गुस्सा आ रहा है या फिर तुम काफी ज्यादा खुश हो? नीरे सोचता है कि ये तो उमेमिया के चेहरे पर हंस रहा है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। अब चोजी लड़ने के लिए तैयार होता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने इसे शुरू किया है तो लड़ाई करने के लिए काफी अच्छा रीजन है। उमेमिया बोलता है कि हाँ ये सच है कि पहला मूव हमने चला था, लेकिन यहाँ पर तुमने बहुत नुकसान कर लिया है, इसलिए हिसाब बराबर। चोजी पीछे देखकर बोलते है कि हाँ कुछ ऐसा है तो सही। नीरे सोचता है कि क्या उसने हमारी बात मान ली? उमेमिया बोलते है कि हाँ अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। कि तभी चोजी उसे एकदम से लात मारता है। उमेमिया उसकी टांगे पकड़कर बोलता है कि तुम हमेशा की तरह काफी इम्पेशेंट हो। चोजी बोलता है कि उमेमिया, मैंने शुरू कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे वापस मारने की। उमेमिया बोलता है कि तुम बस लड़ाई ही क्यों करना चाहते हो? चोजी बोलता है कि मैं बस लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम देख ही सकते हो कि जब से मैं टॉप डॉग बना हूँ तब से मेरी लाइफ काफी
बोरिंग हो गई है और तुम भी एक टॉप डॉग हो जो कि हमेशा मजे करते रहते हो, इसीलिए मैं फ्यूरिन के साथ साथ तुम्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नीरे सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। अब उमेमिया बोलता है कि तुम काफी ज्यादा रफ हो तो मियामा। जोजी बोलता है क्या? तभी पीछे से उसके लड़के आकर बोलते हैं कि हे, हमारे बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। जोजी उनको बोलता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो गामे बोलता है कि हे बॉस, इन्हें अपने आप इस तरह असोल्ट करने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें हमेशा अंत तक हमारी पूरी बातें सुननी चाहिए। तभी वो साकुरा को देखकर बोलता है कि हे रिवर्सी, हम लोग फिर से मिल गए। साकुरा बोलता है कि यो शगे। तभी उमेमिया साकुरा को रोक देता है तो साकुरा बोलता है कि मैं ड्यूल को नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं इन्वेजन को तो रोक सकता हूँ ना। ये देखकर उमेमिया थोड़ा सा हंसने लगता है। अब दूसरी तरफ जोजी बोलता है कि सब लोग पीछे हट जाओ, हमारा ड्यूल शुरू होने वाला है। तो गामे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ड्यूल होने वाला है, अपने पीछे देखो। जोजी जैसे ही पीछे देखता है तो दिखता है कि सभी स्कूल के लड़के उन्हें घूर रहे हैं। अब उमेमिया सबको बोलता है कि कोई भी नहीं हिलेगा, यहाँ पर तोमियामा और मैं 1-on-1 फाइट करेंगे। तभी लायंस गेट का एक बंदा बोलता है कि इनका बॉस तो काफी ज्यादा सॉफ्ट ही है, या फिर शायद वो डर गया। ये सुनकर सुगिश्ता बोलता है कि ओए, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है कि हे मैन, ये तो उसी दिन वाला बंदा है ना, ये काफी ज्यादा पेन है इसलिए मैं इसे पहचान गया। वो बोलता है कि तुम दिखने में तो टफ लगते हो, लेकिन क्यूटी की तरफ बात करते हो। तो वो गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। अब तो गामे बोलता है कि हे सब लोग शांत हो जाओ, और जोजी तुम्हें अपना ड्यूल किसी और दिन के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब है कि अंधेरा होने वाला है, और अंधेरा होते ही तुम्हें इन सब का चेहरा नहीं दिखेगा कि कितना बुरा हुआ है। साकुरा बोलता है कि हे, वैसे भी तुम अपना खराब चेहरा कैसे देख पाओगे। तभी जोजी बोलता है कि ओ, तो तुम सब भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो चलो सब लोग 1-on-1 बैटल करते हैं जैसे कि एक फन फेस्टिवल हो। तो गामे बोलता है कि ओ, कैंडो टीम मैच की तरह, तब तो हमें प्लेयर्स चुनने चाहिए जैसे कि जोजी और उमेमिया, और मैं वर्सेस ये रिवर्सी। अब दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है, मैं इस लंबे बालों वाले लड़के को चुनता हूँ। तभी एक और लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं स्पैची वाले बंदे को चुनता हूँ। सुओ बोलता है कि क्यूट गाय ने मुझे चुना है। उमेमिया बोलता है कि अगर तुम्हें ड्यूल चाहिए तो बस 2 लोग ही काफी हैं। तो जोजी बोलता है क्या, लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। साकुरा बोलता है कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। हिरागी बोलता है कि आजकल के बच्चे। तभी लायन डैन से एक और बंदा बोलता है कि क्या मैं भी इसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं हिरागी के साथ फाइट करना चाहता हूँ। हिरागी बोलता है कि साको तुम, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। जोजी बोलता है कि ग्रेट, तो सभी मेंबर्स तैयार हैं फन ऑल आउट बैटल के लिए। अब साकुरा और बाकी सब हमें कोतोहा के रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। नीरे सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो काफी बुरा है। साकुरा बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर बंद रहोगे। तो नीरे बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कोतोहा बोलती है कि स्ट्रेस करने से कुछ भी नहीं बदलेगा नीरे, इससे अच्छा है कि चुपचाप कुछ खा लो। नीरे बोलता है कि तुम समझ नहीं रही यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर उमेमिया जोजी से हार गया तो। ये सुनकर सुगिस्ता गुस्से में नीरे को देखने लगता है। कोतोहा बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्ट्रेस लेने से सब कुछ बदल जाएगा, और चिंता मत करो, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें पता है ना। तभी साकुरा बोलता है कि मैंने खाना खा लिया, क्या अब मैं यहाँ से जाऊँ। सासाकी बोलता है कि रुको, उमेमिया और हिरागी अभी तक नहीं आए। साकुरा बोलता है कि उन्होंने हमें इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो खुद कहीं नहीं दिख रहे। सुओ बोलता है कि जब भी कोई खतरनाक बैटल होने वाली होती है तो इस तरह यहाँ पर सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। साकुरा बोलता है कि उमेमिया ने कहा था कि हम खाना खाने जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोतोहा बोलते हैं कि तुमने अभी अभी तो राइस ऑमलेट खत्म किया डूड। तभी उमेमिया वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल तो हमेशा की तरह क्यूट लग रहा है। कोतोहा बोलती है कि तो क्या हुआ। सुओ बोलता है कि तुम देख रहे हो उमेमिया उससे कितना अट्रैक्टिव रहता है। साकुरा बोलता है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो कोतोहा बोलती है कि बिल्कुल नहीं। उमेमिया बोलता है कि ये मेरी छोटी बहन की तरह है। तो साकुरा बोलता है कि अच्छा, तो ये क्या है। कोतोहा बोलती है कि हम लोग सेम इंस्टीट्यूशन में बड़े हुए हैं, तब से ही उमे हमें सिबलिंग की तरह ट्रीट करता है। साकुरा बोलता है कि अच्छा, 1 मिनट, तुम उसकी छोटी बहन हो, बड़ी नहीं, तुम्हारी एज क्या है। तो कोतोहा बोलती है कि 16, बिल्कुल तुम्हारी तरह। साकुरा बोलता है कि तुम 16 की होने के लिए काफी ज्यादा मेच्योर हो। तभी सुगिसा उसकी तरफ टेबल फेंक देता है। साकुरा बोलता है कि हे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। उमेमिया बोलता है कि हाँ, कोतोहा काफी ज्यादा मेच्योर है और तुम इस तरह चीजें नहीं फेंक सकते सुगिस्ता। हिरागी साकुरा को बोलता है कि उमेमिया कोतोहा को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए अब तुम समझे कि हम ये क्यों नहीं बता सकते कि कोतोहा की जान खतरे में थी। अब खाना खाते हुए उमेमिया बोलता है कि क्या हुआ हिरागी, तुम खाना नहीं खाओगे। तो हिरागी बोलता है कि मैं बस ओल्ड लॉयन हेड के बारे में सोच रहा था। साकुरा पूछता है कि क्या वो पहले कुछ अलग थे क्या। हिरागी बोलता है कि वो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ में विश्वास रखते थे, पहले भी उनके बीच में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे, लेकिन वे कभी भी मिडिल स्कूलर का पीछा नहीं करते थे। एक बार हमारी और उनकी बहुत बड़ी फाइट हुई, मेरे लिए तो वो फाइट काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी, लेकिन जब से तोमियामा ने वहाँ पर सबको संभाला है उसके बारे में बैड रूमर्स फैल रही हैं, जैसे कि वो इस तरह के स्टंट पहले भी कर चुका है। तोमियामा और तोगामे पहले स्ट्रेंथ की सिंबल हुआ करते थे जो सिर्फ अपनी टीम की परवाह करते थे। साकुरा बोलता है तो वो अब ऐसे क्यों हो गए। उमेमिया बोलता है कि शायद इसमें तोमियामा की गलती होगी। साकुरा बोलता है लेकिन कैसे। उमेमिया बोलता है कि जब तुम मुझसे कल बात करोगे तुम्हें पता चल जाएगा। साकुरा बोलता है कि हम तो कल लड़ने वाले हैं। उमेमिया बोलता है
कि फाइट्स कभी कभी बातें करने का तरीका होता है साकुरा, पंचेस कभी कभी शब्दों से भी अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। अब खाना खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं तो ससाकी बोलता है कि एवरीवन प्लीज मुझे माफ कर दो और थैंक यू मुझे बचाने के लिए, उम्मीद है कि तुम लोग कल जीत जाओगे। उमेमिया बोलता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। साकुरा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फाइट थोड़ी कर रहा हूँ। कोतोहा बोलती है कि तुम ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सब मुझ पर छोड़ दो। अब साकुरा शर्माते हुए बोलता है कि सब मुझ पर छोड़ दो तो कोतोहा हंसने लगती है। अब साकुरा जाते हुए सोचता है कि पंचेस एक भाषा है, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगली सुबह सब लोग हमें प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाते हैं। उमेमिया बोलता है कि सब लोग तैयार होना, चलो। साकुरा सोचता है कि पहली बार मैं किसी के साथ लड़ाई करने जा रहा हूँ, अब तो मुझे और भी अनबीटेबल फील हो रहा है। अब चौजी बोलता है कि वेलकम, तो तुम सब लोग आ गए। उमेमिया बोलता है कि हाँ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।